हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से क्लास 12th का एक और चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसका एक और टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर में जो कंप्लीट किया है वो किया था हमने फैराडेज लॉ और लेंज़ लॉ। तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं हम अपना मोशनल ईएमएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है आज का मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ समझने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि हम इंडक्शन जो है हम जो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम ईएमएफ को कैसे इंड्यूस करते थे। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं हमारे पास, क्या क्या कर सकते हैं कि जिससे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा ईएमएफ। तो उसी में से एक फैक्टर से हम अपना आज मोशनल ईएमएफ करने वाले हैं। तो ये जो ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दें, चेंज कर दें। कैसे? तो देखिए हमने पढ़ा था सिंपली, अपन लोगों ने पढ़ा था कि ईएमएफ इक्वल्स टू होता है डी फाई बाय डी टी, राइट। और फाई इक्वल्स टू होता है बी इंटू ए और अपॉन में टी। ठीक है, या बी ए भी कह सकते हैं और इसको ये भी बोल सकते हैं बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर और एंगल। तो यही 3 मेथड है हमारे पास। या तो हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड वाला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जब हमने क्या करा था, फैराडे लॉ हम पढ़ रहे थे, तो कॉइल को पास में लेके आ रहे थे, पीछे लेके जा रहे थे, या मैग्नेट को कॉइल के पास ला रहे थे और पीछे लेके जा रहे थे। तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से ईएमएफ वहां पे इंड्यूस हुआ था। और दूसरा मेथड होता है हम अगर एरिया चेंज कर दें। क्या कर देंगे, एरिया चेंज कर देंगे। जो कि हम एरिया चेंज करेंगे तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो कि हमारा बेसिकली आज का टॉपिक होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है पूरा पूरा एरिया चेंज करने पे हमारा डिपेंड है कि एरिया चेंज करेंगे तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है। और नेक्स्ट है हमारा, अगर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको चेंज करते हैं। तो एंगल चेंज करने वाले हम क्या करेंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे चैप्टर में तो आगे हम एंगल्स पे भी जाएंगे कि एंगल चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, सॉरी, ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है। तो हमारा बेसिकली क्या रहने वाला है, हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस है वो किस मेथड पे डिपेंड करेगा आज का लेक्चर, तो एरिया चेंज पे। तो हम एरिया चेंज करेंगे और ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी टॉपिक को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। क्यों कहते हैं मोशनल, तो अभी पता चलेगा, क्योंकि इसमें मोशन हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो स्टार्ट करें अपना। तो ये अपने पास क्या है, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये आ गई डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। राइट, इस डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक बेसिकली कॉइल बना लेते हैं, ऐसे एक। ये एक कॉइल हम यहाँ पे बना रहे हैं। इस कॉइल में हमने लगा दिया यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब ये कॉइल कैसा है, इसका ये एंड है यहाँ से, ये एंड जो है ये मूवेबल एंड है। इस एंड को मूवेबल है ये एंड। ये हो गया अपने पास पी क्यू आर एस। इसकी जो ब्रेथ है वो हमने एक्स मान ली है और ये लेंथ हो गई यहाँ पे एल। ठीक है, ये कॉइल हो गई। अब ये क्या है, मूवेबल है, इस पे v स्पीड से हम इसको मूव करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या है, अभी ऐसे रेस्ट पर है। तो इसके अंदर देखिए ये इसका एरिया आ रहा है। तो फ्लक्स लिंक हम पहले निकालते हैं कि इसकी वजह से कितना फ्लक्स होगा, क्योंकि ईएमएफ जो है वो चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है, राइट। तो हम पहले क्या निकालते हैं, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर एस के साथ क्या आएगा फ्लक्स, देखिए ये हम मान लेते हैं ये phi 1 हो गया, सिंपल सा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्या होता है फ्लक्स बी ए। अब एंगल की बात करें तो देखिए एरिया वेक्टर इसका नीचे की तरफ भी हो, ऊपर की तरफ भी होगा। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ है, तो थीटा यहाँ पे हो गया 0, तो cos 0 1 बी ए, राइट। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बी एरिया कितना है इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एल एक्स। ठीक है,
अब ये मूव किया तो इसने अपनी लोकेशन मान लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक मूव करके आ गया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक मूव करके आ गया, इसको हमने मान लेते हैं टी यू, जो कि ये स्मॉल डिस्टेंस dx ट्रेवल करके आया है, ये वाला पोर्शन हम कंसीडर कर रहे हैं इसका। अब देखिए एरिया क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया है ना, एरिया हो गया इंक्रीज तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अब फ्लक्स कितना आ रहा है इसके साथ, तो वो देखिए लिख लेते हैं, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल। अब कॉइल क्या अपने पास P, यहाँ पे आ गया T, ये क्या है मैंने ले लिया है स्मॉल कैपिटल U ले लेते हैं इसको, U और S, तो इसको हमने मान लिया phi 2, ये सिंपल क्या हो जाएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब एरिया की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड तो इसके पास यूनिफॉर्म है B, एरिया हो गया इसका लेंथ इनटू ब्रेथ L, और ब्रेथ हो गया यहाँ पे x प्लस dx। अब EMF के लिए चाहिए होता है हमें चेंज इन फ्लक्स, है ना, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं चेंज इन फ्लक्स, कितना हो जाएगा सिंपल, phi 2 माइनस phi 1, राइट, चेंज इन फ्लक्स हो गया d phi 2 माइनस phi 1, दैट इज BL x प्लस dx माइनस BL x, ठीक है, ये रहा phi 1। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, BL x प्लस BL dx, ठीक है, माइनस BL x, इससे ये कैंसिल, तो अपने पास आ गया BL dx, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स आ गया। अब क्या निकालना है, तो हमें इसमें EMF देखना है। अब देखिए जब एरिया चेंज कर रहा है, बार बार एरिया चेंज करेगा तो क्या होगा, EMF भी चेंज हो रहा होगा, है ना, यानी EMF इंड्यूस्ड होगा, तो इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, वो होता है E इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी, क्लियर, और माइनस, यहाँ तक क्लियर। चलिए तो E की वैल्यू आ रही है, डी फाई की वैल्यू है BL dx अपॉन में dt, तो BL तो बाहर आ गया, dx बाई में dt क्या होता है अपने पास, E इक्वल्स टू माइनस BL dx अपॉन में dt होता है वेलोसिटी, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास E इक्वल्स टू BLV, ठीक है, माइनस कहाँ गया, तो देखिए v क्या आ गया अपने पास यहाँ पे dx बाई में dt, है ना, और यहाँ पे जब ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, तो फॉर डिक्रीजिंग वेलोसिटी क्या कह रहा है कि वेयर v क्या है यहाँ पे dx अपॉन में dt, यानी वेलोसिटी जो है इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसके लिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लिया, तो ये यहाँ पे बन गया EMF का कॉन्सेप्ट। इट मींस EMF क्या हो रहा है यहाँ पे, इंड्यूस्ड हो रहा है ना, इंड्यूस्ड हो रहा है EMF क्यों, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिए एरिया चेंज हो रहा है तो यहाँ पे कुछ EMF जो है इंड्यूस्ड हो रहा है, तो ये था हमारा EMF इंड्यूस्ड, ठीक है, कितना EMF आएगा ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब अगर हम बात कर लें करंट की, तो EMF है तो करंट भी होगा, तो इंड्यूस करंट कितना होगा इसके पास, इंड्यूस्ड करंट I इक्वल्स टू होता है E बाय R, E की वैल्यू आ गई अपने पास BLV, यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया अपने पास इंड्यूस्ड करंट के वैल्यू, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी डायरेक्शन ऑफ I, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, सिंपली वो किससे होगा, बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड, तो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड की हेल्प से हम लेंगे, ये होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे लेफ्ट हैंड होता है सेम, ठीक है, अपने पास क्या होगा, थंब हो गया, फर्स्ट फिंगर हो गया और ये सेंटर फिंगर होगी, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एक हो गया थंब, नेक्स्ट वन हो गया फर्स्ट फिंगर
या जिसको हम फोर फिंगर भी कहते हैं। फिर हो गया अपने पास मिडिल फिंगर। अब फर्स्ट फिंगर, वहां पे फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता था? फोर्स, ठीक है। ये करता था बी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे फोर्स की जगह तो फर्स्ट फिंगर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी थंब रिप्रेजेंट करेगा मोशन, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगा इंड्यूस्ड करंट को। तो ये हो गया अपने पास इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंडर रूल का यूज करेंगे। क्लियर? तो चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें ना पावर, एनर्जी, ये सब भी कैलकुलेट करते हैं कि कितनी पावर होगी इसके पास। तो हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं और एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। देखिए ईएमएफ की वैल्यू आ गई अपने पास बीएलवी, इंड्यूस करंट की वैल्यू आ गई अपने पास बीएलवी बाय आर। अगर हम पावर की बात करें, पावर इक्वल टू होता है EI, राइट। ये हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पावर इक्वल टू होता है VI, है ना, तो V की जगह पे E हो गया और I एज इट इज। अब इनकी वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो BLV और BLV बाय R, तो ये आ गया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। तो ये आ गया अपने पास पावर। क्लियर? पावर हो गया ये। अब बात करते हैं हम एनर्जी। देखिए पावर इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा हुआ वर्क अपॉन में टाइम, और वर्क इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, और वर्क इज कॉल्ड द, क्या होता है वर्क हमारा, क्या होता है यहाँ पे एनर्जी, राइट। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन रहा है? सिंपल P इंटू टी। अब P की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R और इंटू टी। ये आ गया एनर्जी। तो इतनी एनर्जी इसके पास होगी जब इसमें ये मूव कर रहा होगा। क्लियर? अब इसमें ना हम एक केस ले लेते हैं। ये तो हो गया कंडक्टर हमारा, बहुत सिंपल सा कंडक्टर ले लिया हमने, रेक्टेंगुलर शेप का स्ट्रेट कंडक्टर हो गया एक तरह से ना। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कर लिया। अब हम इसमें ना एक रॉड लेते हैं, या सर्कुलर कंडक्टर भी कह लेते हैं, कि कोई रॉड है या सिंपल सर्कुलर कंडक्टर के अंदर ये फिनोमिना हो रहा है। वो रॉड है वो सर्कुलर मोशन में कर रही है और इसका एक एंड फिक्स्ड है, ठीक है। तो केस क्या ले रहे हैं हम, या तो हम बोल सकते हैं इसको इन केस ऑफ सर्कुलर कंडक्टर और अ मेटेलिक रॉड फिक्स्ड विद वन एंड, ठीक है, फिक्स्ड विद वन एंड एंड मूविंग विद अदर एंड। एक सर्कल, जैसे कि घड़ी, घड़ी की सुई, उसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड मूव कर रहा है, तो उस टाइप का हमने ये केस हो गया। तो इसको देखते हैं पहले, ठीक है। तो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, फिर से वही डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये हमने ले ली मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मैग्नेटिक फील्ड B। तो मैं यहाँ पे अब वो जो घड़ी है जब रोटेट करती है तो एक सर्कुलर, यानी घड़ी की सुई जब रोटेट करती है तो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाती है ना, सर्कुलर शेप। तो ये हो गया अपने पास। इसमें ये क्या है कि ये जो है ये एंड जो सेंटर पे रखा है ये एंड है O, ठीक है। इसकी लेंथ ले ली हमने L और इस एंड से मूव कर रहा है, इसकी लीनियर वेलोसिटी हो गई V, ठीक है। अब ईएमएफ तो होगा क्योंकि बार बार ऐसे जब एरिया, जब ये रॉड ऐसे घूम रही होगी तो अलग अलग एरिया क्या कर रही है, ये कवर कर रही है ना। यहाँ पे अगर एरिया स्वैप देखें इसका तो चेंज हो रहा है एरिया बार बार, ठीक है। तो ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ईएमएफ इंड्यूस कितना आता है BLV, बट V के यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी। अब इसका एक एंड तो लीनियरली मूव कर रहा है लेकिन बट ये एंड तो फिक्स है, तो इस केस में हम क्या लेंगे V एवरेज। अब वो कैसे निकालेंगे, इस एंड की वेलोसिटी कितनी होगी, फिक्स्ड है 0, क्योंकि इसका लीनियर मोशन कितना है 0,
प्लस दूसरे एंड की वेलोसिटी है v डिवाइडेड बाय 2, इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये आ गया बी एल वी बाय 1/2 बी एल वी। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब ये देखिए सर्कुलर मोशन में आ रहा है, तो इसके अंदर सारी टर्म्स किस टर्म में हम कन्वर्ट करेंगे इनको? एंगुलर टर्म्स में, क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो क्वांटिटीज एंगुलर की टर्म्स में चेंज हो जाती है। अब एंगुलर की टर्म में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है v इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा यानी एल ओमेगा, इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो गया बी एल इंटू एल ओमेगा बाय 2, तो ये आ गया बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2, ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ईएमएफ है तो इसके पास इंड्यूस्ड करंट भी होगा उसकी तरह, है ना, तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू निकालते हैं। इंड्यूस्ड वो होता है आई इक्वल्स टू ई बाय टी, सॉरी ई बाय आर, राइट, ई बाय आर, ई की वैल्यू आई है बी 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2 इंटू आर। चलिए हो गया ये। अब ये तो हो गया ईएमएफ, आई हो गया, ये निकाल लिया हमने, ठीक है। आई या ई को कई बार क्या कहता है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम किसकी टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की टर्म में, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, ई इक्वल्स टू आया 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये आया है बी एल स्क्वायर ओमेगा। अब ओमेगा इक्वल्स टू अपने पास हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टाइम, अगर इन केस ऑफ टाइम पीरियड पढ़ते हैं तो ये हो गया 2 पाई बाय टी, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ईएमएफ कितना आ गया पाई बी एल स्क्वायर अपॉन में टी। अगर टाइम पीरियड के टर्म में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, और हमने इसको ये भी पढ़ा हुआ है कि पाई बी एल स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/t, और 1/t होता है अपने पास फ्रीक्वेंसी, तो ईएमएफ आ गया फ्रीक्वेंसी की टर्म में पाई बी एल स्क्वायर इंटू न्यू। तो जैसी वैल्यूज अपने को गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर? तो ये हमारा था, क्या टॉपिक था आज का हमारा, मोशनल ईएमएफ। तो यहाँ पे हमारा मोशनल ईएमएफ हो गया है। अब हम इस पे ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन अपने पास, अ हॉरिजॉन्टल वायर 24 सेंटीमीटर लॉन्ग falls in the field of flux density 0.4 Tesla. Calculate the EMF induced in it at the end of 3 seconds after it was dropped from the rest. Suppose the wire moves perpendicularly to its length as well as the magnetic field. Take G equals to this. क्या कह रहा है, एक हॉरिजॉन्टल वायर है ऐसे, है ना, जिसकी लेंथ कितनी दे दी है अपने को 24 सेंटीमीटर, इट मीन्स 24 अपॉन में 100 मीटर, वो गिर रही है, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी वैल्यू अपने को दे दी है 0.8 टेस्ला। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है कितने एंड पे, कितने टाइम पे, टाइम कह रहा है कि जब 3 सेकंड के एंड पे, जबकि वो रेस्ट से, रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट से अगर गिरना स्टार्ट करती है और वायर जो है परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ जो है परपेंडिकुलर है किसी मैग्नेटिक फील्ड है, इट मींस जो एरिया वेक्टर है और वो cos 0 बनाएगा ना, तो सिंपल सी बात है cos 0 बन रहा है अपने पास, और g की वैल्यू भी अपने को दे दी है तो 9.8 मीटर पर सेकंड, ऑलमोस्ट सब कुछ अपने को यहाँ गिवन है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है bl, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी क्योंकि वेलोसिटी है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड अपने पास गिवन है, लेंथ अपने पास गिवन है, अब रह गया वेलोसिटी। अब ये रेस्ट पे दे रखा है, g दे रखा है, तो वेलोसिटी का देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल u 0 है, a की जगह हो जाएगा 9.8 और टाइम कितना दे रखा है 3 सेकंड, मल्टीप्लाई करेंगे 24 टू 27 29, तो 29.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये गिर रहा है। अब इसको यहाँ पुट करेंगे ईएमएफ में, ईएमएफ BL V, B कितना है अपने पास 0.8, लेंथ है 24 अपॉन में 100, ठीक है, और ये कितना है अपने पास 29.4,
फिर सबके डेसिमल अगर हटाएंगे तो नीचे आ गया 10, इसके भी आगे नीचे 10। 8 4 द 32, 3 8 2 द 16, 17 18 19, तो ये आ रहा है 192 और इंटू 294, 8 3 7 18 81 82 8 9 7। चलिए क्या गया, 2 2 जा 4 जा 18, 1 2 जा 2 3 8 4 8 9 10 14 16 5 6 4 4 8 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट आ गए, तो आंसर आ गया 5.64 वोल्ट। तो इतनी ईएमएफ ये इंड्यूस करेगा। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। A fan blade of length 2a rotates with frequency new cycles per second perpendicular to a magnetic field B. Find the potential difference between the center and the end of the blade. क्या कह रहा है, एक फैन ब्लेड है जिसकी लेंथ है 2a। अब देखिए फैन को जरा समझते हैं। फैन कुछ ऐसा दिखता है हमें देखने में, ये तो जो लेंथ होती है ना वो फैन ब्लेड की, ये गिवन होती है इस एंड से लेके दूसरे ब्लेड के एंड तक। तो ये टोटल लेंथ है अपने पास 2a। अब जो रोटेट करेगा तो जो रेडियस होगा इस लेंथ का क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया 2a/2, दैट इज, तो रेडियस आ गया अपने पास a। अब कह रहा है कि इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस, इट मींस ईएमएफ कितना हो रहा है वो हमें बताना है। अब ईएमएफ इक्वल्स टू सिंपल सा क्या होता है अपने पास, चेंज इन फ्लक्स और अपॉन में टाइम, है ना। या सिंपली कह सकते हैं हम d∅ में dt। अब d∅ की बात करें तो d∅ हो जाएगा अपने पास b इंटू ए, और एरिया हो जाएगा अपने पास पाई a स्क्वायर। तो d∅ आ गया अपने पास, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और अब dt की बात करें, कंप्लीट जब रोटेशन होता है उसके लिए हम t क्या हो जाता है, टाइम पीरियड के बराबर हो जाता है। तो जब इसको पुट करेंगे ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस d∅/dt, ये होता फॉर्मूला अपने पास, यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया था, ठीक है। तो माइनस d∅ हो गया b पाई a स्क्वायर और अपॉन में t। बट हमें टाइम पीरियड तो दे नहीं रखा, तो इस टाइम पीरियड को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि 1 जो टाइम पीरियड होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो अपने पास जो है ईएमएफ आ जाएगा b पाई a स्क्वायर इंटू न्यू, ये आ गया अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ L is rotated at an angular speed omega normal to a uniform velocity, magnetic field B, clear drive expression for the EMF induced in the rod, current induced, heat dissipation if the resistance of the rod is R। तो ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन हो गया जैसे कि अभी हमने पीछे किया था। हमने केस किया था, एक मेटालिक रॉड को एक एंड से फिक्स कर दिया और उसको रोटेट कर दें। फर्क इतना, वहां हमें जो वेलोसिटी दे रखी थी वो लीनियर दे रखी थी, यहाँ हमें जो वेलोसिटी है वो ओमेगा दे रखी है, और जो जो टर्म्स हमें दे रखी है वो सारी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं हम अपनी, ये हो गई अपने पास नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। जब रोटेट करेगी तो वो एक सर्कुलर शेप लेगी, है ना। तो यहाँ से हम बनाते हैं रॉड, तो ये अपने पास होगी एक मेटल की रॉड, ठीक है, जिसकी लेंथ है कैपिटल L, सेंटर हो, और ये रोटेट कर रही है ओमेगा वेलोसिटी से। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी है अपने को B दे दिया है, L है ओमेगा वेलोसिटी से, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, EMF। अब EMF सिंपली क्या होता है, E इक्वल्स टू फर्स्ट पॉइंट चेंज इन फ्लक्स अपॉन में टाइम। तो हम पहले d∅ निकालते हैं, तो ये हो जाएगा B इंटू एरिया, और एरिया कितना होगा पाई L स्क्वायर। लेंथ कितनी है L, तो सॉरी कैपिटल L है, तो पाई L स्क्वायर, ठीक है।
ये आ गया एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है। डी टी की बात करें तो फिर से जैसा भी पीछे क्या था टी, तो ई एम एफ कितना आ गया बी पाई एल स्क्वायर और अपॉन में ओमेगा, ओमेगा भी नहीं है सॉरी, क्या है टाइम पीरियड टी दे रखा है, और टी को हम लिख सकते हैं बी पाई एल स्क्वायर इंटू फ्रिक्वेंसी। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन हमें फ्रिक्वेंसी दे नहीं रखी। अब ओमेगा और फ्रिक्वेंसी में एक रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, तो न्यू इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन में 2 पाई, राइट। तो यह फ्रिक्वेंसी की जगह क्या रख देंगे हम, ओमेगा अपॉन में 2 पाई। तो ये रख गया ईएमएफ आ गया अपने पास बी पाई एल स्क्वायर, ये आ गया ओमेगा अपॉन में 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ईएमएफ आ गया 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, सेम वही जो हमारा पीछे आया था। क्लियर यहाँ तक। अब दूसरा हमें कह रहा है कि करंट कितना इंड्यूस्ड होगा। अगेन इंड्यूस्ड करंट तो बहुत इजी है, सेकंड इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट तो बहुत इजी होता है, वो होता है आई इक्वल्स टू ई बाई आर। ई की वैल्यू ये रही 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन में आर, ये आ गया इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू। फिर कह रहा है हीट डिसिपेशन, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हीट डिसिपेशन, तो हीट थर्ड। अब देखिए हीट इक्वल्स टू हमने पढ़ा हुआ है ई स्क्वायर बाई आर इंटू टी। कैसे, हीट क्या होती है, एनर्जी होती है ना, या वर्क होता है अपने पास। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि एनर्जी, कोई भी एनर्जी जो होती है वो होती है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो यहाँ से हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया इसको। अब ई की वैल्यू 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा इसका स्क्वायर टी बाई आर, ठीक है। अगर कैपिटल टी दे रखा है तो हम कैपिटल टी रखेंगे क्योंकि पूरा टाइम पीरियड टी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 बी स्क्वायर एल की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू टी बाय आर। तो ये आ गया हीट अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन फिगर शोज दैट द टॉप व्यू ऑफ अ रॉड दैट कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, द रेजिस्टर इज 6 ohm and a 2.5 Tesla magnetic field is directed perpendicularly downward, जो कि क्रॉस मार्क यहाँ दिखा रखा है, into the paper. Let L equals to 1.2 meter. Calculate the force required to move the rod to the right at the constant speed of 2 meter per second. At what rate is energy delivered to the resistor? Show that this rate is equal to the rate of work done by the applied force. तो क्या कर रहा है, ये एक टॉप व्यू दे रखा है एक रॉड का, ये रॉड है, ये स्लाइड कर रही है ऐसे। तो ये रॉड के पास में कनेक्ट करा हुआ है, यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, रजिस्टर अपने को दे दिया है 6 ohm, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि दे दिया 2.5 टेस्ला, लेंथ अपने को दे दिया है 1.20 मीटर, ठीक है। वेलोसिटी भी अपने को दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड के। तो हमें फोर्स निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, ये फोर्स लग रही है, इसके अंदर करंट भी होगा, इसके पास लेंथ भी है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे कुछ अंदर की तरफ, है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस केस में फोर्स होता है अपने पास आई एल बी साइन थीटा। थीटा यहाँ पे है अपने पास 90, राइट, इन लेंथ और इसके बीच में। तो अपने पास जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया आई एल और बी। बी हमें दे रखा, एल दे रखा, आई नहीं दे रखा। आई निकालने के लिए अपने को चाहिए ई, और ई इक्वल टू होता है बी एल वी, और आई इक्वल टू होता है बी एल बी बाय में आर, है ना, ई बाय आर। अब तो इसको हमें यहाँ पुट करना है, यहाँ आई की जगह। तो यहाँ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास पहला निकल जाएगा फोर्स कितनी होगी। तो फोर्स इक्वल टू आई आ गया बी एल वी, यहाँ ऑलरेडी एल था, मैग्नेटिक फील्ड थी, और नीचे आ गया आर। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो वैल्यू दे रखी है 2.5, तो स्क्वायर है 2 बार कर देते हैं। चलिए लेंथ 2 बार है 1.20 1.20, वेलोसिटी ओनली कितनी है, एक बार दे रखी है वो है 2,
और रेजिस्टेंस की बात करें तो दे रखा है 6। डेसिमल हटाते हैं इसके, 10 10 ये किससे खत्म, ये इससे। देखिए 6 के टेबल में ये गया 2 पर, ठीक है। ये हो गया 2 इंटू 25, ये हो गया 50, ठीक है। 2 इंटू 25 ये हो गया 50, तो ऊपर वैल्यू कितनी बच गई, 50 इंटू 50 इंटू 1 2 12 यहाँ बच गया, और नीचे बच गया 10 इंटू 10 इंटू 100, तो ये 100 तो गया इससे। 5 इंटू 12, ठीक है। 25 इंटू यहाँ पे आ गया अपने पास 12, तो इट मीन्स ये आ गया 375, है ना। 25 इंटू 12, सॉरी 25 है और 12 है, तो 250, और 25 का 2 50, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, 0 1 5 5 2 300, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3 300, नीचे ऑलरेडी दे रखा 100, तो वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। तो आई आ गया अपने पास यहाँ पे 3 एम्पियर, ठीक है। तो पूछ रहा था, सॉरी आई नहीं है, क्या है, फोर्स। फोर्स आ गया हमारे पास 3 न्यूटन फोर्स, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। फोर्स बोला था तो 3 न्यूटन फोर्स आ गई। अब कह रहा है कि किस रेट से एनर्जी डिलीवर होगी इस सर्किट को। अब निकालना है हमें एनर्जी किस रेट से, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर, ठीक है, बी पार्ट, तो रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड, एनर्जी, तो इसको हम पावर मानते हैं 1, ठीक है। पावर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, E इंटू आई कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर कर सकते हैं, ठीक है। जो इजी लगे उसको हम कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम आई की वैल्यू अपने पास कौन सी इजी है, बी एल वी बाई आर, या तो ये कर सकते हैं, या E इंटू आई। E इंटू आई में कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, आई स्क्वायर आर कर देते हैं, दोनों में एक ही आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। तो E इंटू आई, अब E है अपने पास बी एल वी, और ये है बी एल वी बाय, तो दोनों केस में देखो वही आ रहा है, आई स्क्वायर आर ही आएगा, कैसे भी कर लेते हैं। तो ये वैल्यू है, अब वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखो बी एल वी इंटू बी एल वी, यहाँ भी है क्या हमारे पास, नहीं है हमारे पास कहीं भी, तो वैल्यूज पुट करते हैं। एल 1.20, बी दे रखा हमें 2.5 और वी दे रखा है 2, ठीक है। तो ये क्या दे रखी थी अपने को, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है अपने को 2.5, 2.5 लेंथ दे रखा 1.20, 1.20, क्लियर। क्या रेडियस भी दे रखा अपने को, और v अपने को दे रखा 2 इंटू 2, और रेडियस दे रखा 6। फिर से डेसिमल हटाएंगे, 10 10 100 100, ठीक है। तो इसको इससे ये गया, ये इससे गया 2 पर। अब फिर से वही 2 इंटू 25 50, 2 इंटू 25 50, ऊपर बच गया 12, और एक 2 बच गया अपने पास एक्स्ट्रा, और वैल्यू आ रही है अपने पास इधर के नीचे 100 और इंटू 100, 1 2 1 2, ये भी गया। चलिए 25 इंटू 50, ठीक है। देखिए 5 5 25, अरे ये तो इजी हो गया, और इजी हो गया। 25 इंटू 50 50, और ये कितने पे जाएगा, 2 पे, ये सब कट गया, 2 से ये जाएगा 6 पे, तो पावर आ गई अपने पास 6 वाट। तो इतनी पावर ये डिलीवर करेगा, क्लियर है तक। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, शो दैट दिस रेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। ये जो रेट निकला एनर्जी का, ये रेट जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वजह से जो भी वर्क डन हो रहा है उसके बराबर होगा। तो यानी थर्ड पार्ट,
तो रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल रहा है हमें बाय अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स तो इसको पावर 2 मान लेते हैं। अप्लाइड फोर्स यानी पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। चलिए फोर्स आई थी अपने पास 3 न्यूटन, वेलोसिटी है 2 इक्वल्स टू आ गया 6 वोल्ट। ध्यान से देखिए तो P1 इक्वल्स टू P2 आ गया, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था लास्ट पार्ट में। देखिए वो आया था 6 वोल्ट, ये भी आ गया 6 वोल्ट, तो P1 इक्वल्स टू P2। तो अप्लाइड और वो जो डिलीवर कर रहा है वो दोनों ही क्या है, इक्वल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, as shown in figure a metal rod completes the circuit. The circuit area is perpendicular to the magnetic field B equals to this. If the resistance of the total circuit is 3 ohm, how large of force is needed to move the rod as indicated with a constant speed of 2 meter per second. तो ये हमें क्या दे रखा, फिगर दे रखी है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि है 0.15 टेस्ला। ठीक है, इसके अंदर ये रॉड है, ये मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जबकि इसकी लेंथ दे रखी है हमें 50 सेंटीमीटर, इट मींस 15/100 मीटर, और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम। क्लियर, इतना सा क्वेश्चन है। और कह रहा है कितनी फोर्स लगेगी इसको मूव कराने में। ठीक है, नीडेड टू मूव द रॉड। अब वही सेम फोर्स कितनी लगेगी करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो ILB। आई निकालेंगे कैसे, तो देखिए आई इक्वल टू हो गया अपने पास B LV अपॉन में R हो गया I, यहाँ ऑलरेडी लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर हो गया लेंथ का स्क्वायर हो गया, तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर तो इट मींस 0.15 इंटू 0.15, लेंथ 50 अपॉन में 100 इंटू 50 अपॉन में 100, वेलोसिटी 2, और नीचे क्या बचा है रेजिस्टेंस जो कि अपने को दे रखा है 3 ओम। चलिए डेसिमल हटाते हैं 100, डेसिमल हटाते हैं 100, 1 2 इस एक पूरे से कैंसिल आउट, 3 से इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 5। अब अपने पास वैल्यू बची है ऊपर 5, एक और कट गया, देखिए 5 2 जा 10, ये मिलके इसका एक 0 यहाँ से कट जाएगा। अब अपने पास बच गया है 25 इंटू 15, क्या बच गया 15 इंटू 25, और नीचे बचे कितने 0, 1 2 3 4 5, 5 0 है। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 25 गुना 10 250 प्लस 5 125 375, 5 0 है, 1 2 3 4 5, ये आ गया। इतने न्यूटन यहाँ पे क्या होगी फोर्स की जरूरत पड़ेगी इसको मूव कराने के लिए, इसको नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिससे हमने कंप्लीट किया अपना पूरा का पूरा मोशनल EMF। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।